अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद हुसैन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये आपको खुद ही अंदाज़ा होना चाहिए कि पुराने वक्तों में लोग टाइम को किस तरह कैलकुलेट करते थे। कि वो कैलकुलेट करते थे कि सूरज निकल आया है तो अभी सुबह का टाइम है, सूरज जब बिल्कुल हमारे ऊपर आएगा तो दिन हो जाएगा, जब बिल्कुल तो वापस जाएगा तो शाम हो जाएगी। बस यही तीन उनके और इन्हीं के दरमियान वो अपना अंदाज़ा लगाते थे कि ये अब टाइम इस तरह हो गया होगा, ये टाइम अब इस तरह हो गया होगा। इसी तरह पुराने वक्त में जो ज़मीन की मेजरमेंट थी वो हाथ के ज़रिए करते थे, 1 2 3। तो आपको अंदाज़ा होगा कि सबके हाथ मुख्तलिफ होते हैं, तो इस तरह मेजरमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब एक मखसूस पैमाने बना दिए गए हैं। वो मखसूस पैमाने पूरी दुनिया में एक ही तरह के होते हैं, उनमें कोई चेंजिंग्स नहीं करते। जिस तरह मजरिंग स्केल देख रहे हैं आप, अगर वो 1 मीटर का है तो वो हर जगह पे 1 मीटर का इस्तेमाल होता होगा। अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में, 5 मीटर कपड़ा देते हैं, तो 5 मीटर जो कपड़ा मिलता है वो आपको वो 1 मीटर के स्केल के साथ मेजर करके आपको देते हैं। 5 मीटर का वो स्केल नहीं वहाँ पड़ा होता है, 1 मीटर का होता है। 1 मीटर के साथ मेजरमेंट करते हैं और 5 मीटर का आपको काट के दे देते हैं। इसी तरह जो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आजकल डिजिटल सिस्टम आ गया है। तो अगर आप मस्जिद में जाकर देखें तो 5 वक्त की नमाज का टाइम जो होता है वो एक ही घड़ी पर आपको शो हो रहा होता है। ये है साइंस की तरक्की, जो कि बहुत ही रिलायबल और एक्यूरेट मेजरमेंट्स है। जी, हमारा जो पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर रोल। तो मीटर रोल जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता था, नाम से ही जाहिर हो रहा है, मीटर, यानी कि ये जो मेजर कर सकता है वो मैक्सिमम 1 मीटर है। तो अगर आपने कोई 5 या 10 मीटर का कपड़ा नापना है तो इस मीटर के जरिए भी आप माप सकते हैं। पहले 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 4 मीटर, जिसे आपने कपड़े की दुकान पे देखा होगा, उसको कहते हैं हम मीटर रोल। तो मीटर रोल जो होता है, आपने ये देखा हुआ, फिर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मीटर रोल की यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ समझ लें 1 मीटर है। इसको मैंने डिवाइड किया 100 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर 1 मीटर से छोटा है, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 10 mm, 10 मिलीमीटर के। यानी कि 1 मीटर इस स्केल के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब ये इक्वल आपको निशान नजर आ रहा है, इक्वल का। आप अगर कैलकुलेशन जानते हैं, जिसे हमने लास्ट टाइम आपको प्रीफिक्सेस समझाए थे, साइंटिफिक नोटेशन समझाई थी, तो आप सेंटी की वैल्यू पुट करें 10⁻⁻2 मीटर, विच इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। तो आप अगर इसको करें 100, 2 की पावर, ये 10⁻⁻2 है तो नीचे आ गया पॉजिटिव हो जाएगा, तो 100 हो गया। 10⁻2 100 होता है, 1000, और 10⁻³ किसके बराबर होता है, 1000 के। तो ये आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा एमसीक्यूज जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 1 मीटर, 1 मीटर, तो ये आप देख रहे हैं, ये एक एमसीक्यूज है। अगर आपको एमसीक्यूज में मीटर रोल का पूछ लेते हैं और उसमें वो बताते हैं कि 1 मीटर रोल इज इक्वल टू 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, या ऑल ऑफ दीज, तो आपने किसको कलेक्ट करना है, ऑल ऑफ दीज को। तो आपने किसको करेक्ट करना है, ऑल ऑफ दीज को। तो ये आपने देखा है कि ये 1 मीटर जो है ना, ये इसकी टोटल लेंथ है किसकी, मीटर रोल की। इसको मैंने डिवाइड किया सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये मैं नहीं कर रहा, ये एक मखसूस स्केल बना दिया गया है, उसने ये किया है कि 1 मीटर को डिवाइड किया है 100 सेंटीमीटर में, उसके बाद इसको डिवाइड किया है क्या, उससे भी स्मॉल यूनिट में, वो क्या है, मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, यहाँ से तो आपको नजर आ रहा है ना 10 मिलीमीटर है। कैसे आया, अगर आपको इसका कोई एमसीक्यूज या इस तरह का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसको आप सॉल्व करें। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, ये तो हमें पता है सबको कि 10⁻⁻2 मीटर होता है, इज इक्वल टू हमें चाहिए मिलीमीटर। मैंने आपसे पूछा है कितने मिलीमीटर होते हैं। अगर आपको ये समझ आ गई तो आप ये जितने भी इस तरह के सवाल हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 10⁻⁻2 मीटर आपको चाहिए मिलीमीटर,
तो मिली किसके बराबर है 10 की पावर -3 के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 और साथ आपका मीटर इसी तरह इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई, अब जो 10 की पावर -3 है ये क्या हो जाएगा मिली, और ये मीटर साथ आ गया, और ये जो डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 था जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मिलीमीटर। अब क्या है ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी एड्स हो जाएंगी। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर -2 प्लस 3 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये आपका जवाब है। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये आपने याद करना है कि हमारा 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें क्या है मिलीमीटर, यानी कि इस स्केल को यूज करते हुए हम मिलीमीटर्स में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं। एक एमसीक्यूज ये है कि मीटर रूल इज यूज्ड फॉर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर या ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या इसको कलेक्ट करेंगे ऑल ऑफ दीज को। इसमें हम मीटर भी फाइंड कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कन्वर्ट करते हैं बस सबको, आप मिलीमीटर में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी। अच्छा ये हमारा है सबसे स्मॉलेस्ट मिलीमीटर। अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलीमीटर में फाइंड कर सकते हैं तो उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट कहते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू विच यू कैन मेजर बाय दैट स्केल। तो हम इस स्केल से 1 मिलीमीटर तक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मिलीमीटर इसका क्या है 1 मिलीमीटर इसका क्या है लीस्ट काउंट है, क्योंकि मिलीमीटर में हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसलिए इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। यानी 1 मिलीमीटर से कम हुई वैल्यू तो वो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि लीस्ट का मतलब है कम से कम और काउंट का मतलब है कैलकुलेट करना। तो लीस्ट काउंट कम से कम जो हम फाइंड कर सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर, क्योंकि इसका स्केल की जो लास्ट जो डिवीजन है आखिरी स्मॉलेस्ट वो मिलीमीटर में बताई गई है। अगर हमारे पास लेंथ ज्यादा हो 1 मीटर से ज्यादा हो 20, 30, 50 मीटर हो तो आप 1 मीटर को लेकर कितना दूर तक जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप जो होता है उसकी मेजरमेंट्स कितनी होती हैं 10 मीटर में होता है, 20 मीटर में, 50 मीटर में और 100 मीटर में। और ये किसका बना होता है ये बना होता है कॉटन का, मेटल का, प्लास्टिक का। तो अगर आप बढ़ई की दुकान पे जाएं तो वो मेजर करता है, वो एक टेप का एक सिरा जो होता है वो एक कोने पे रखता है और दूसरा सिरा जो होता है वो दूसरे कोने पे, जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है। फिर वो आपको बताता है कि ये इतने सेंटीमीटर में है और ये इतने इंचज में ये लकड़ी की मेजरमेंट बता देता है आपको। तो इसी तरह जो इसके यूजेज जो है कारपेंटर इस्तेमाल करता है। कभी भी हम आयरन की दुकान पे जाते हैं तो कोई आयरन बार लेने के लिए यानी कि सरिया अगर लेना हो, अगर आप मेजर करते हैं, आप कहते हैं कि जी हमें 18 मीटर चाहिए, हमारा 18 मीटर चाहिए या 18 सेंटीमीटर चाहिए, तो वो मेजरिंग टेप को ही इस्तेमाल करते हुए आपको बताता है और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसकी लेंथ है तो हम मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं। तो मेजरिंग टेप के ऊपर जो उसने कैलिब्रेशन की होती है, कैलिब्रेशन का मतलब है कि उसके ऊपर जो उसकी अमाउंट लिखी होती है, यानी कि ये अगर टेप का ये वाला हिस्सा है ये कैलिब्रेशन होती है, उसको डिवाइड करना। तो अगर आपको इंचज में देगा इंचज में बताता है और सेंटीमीटर में बताता है। तो मैंने आपको बताया कि मार्किंग इसके सेंटीमीटर और इंचज में होती है। तो ये आज तक के लिए ये टॉपिक था हमारा।